नमस्कार। आज बीजेपी के मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिनेश तेजराज जैन, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने मुझ पर, मुजफ्फर हुसैन और अस्मिता बिल्डर्स के ऊपर बोगस, फ्रॉडुलेंट एंड बेसलेस एलिगेशंस किया हुआ है। अनफॉर्चुनेट है कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है बीजेपी के, और उनको लैंड रिकॉर्ड्स क्या होता है ये मालूम नहीं, और लैंड रिकॉर्ड्स को किस तरह से देखा जाता है ये भी उनको शायद पता नहीं। उन्होंने हीराजी गनू पाटिल, एक खेडूत का उल्लेख किया है और उसका सर्वे नंबर, न्यू सर्वे नंबर 38/2 का उल्लेख किया है, जिसमें 12,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन कहा गया है। ये उसका लैंड रिकॉर्ड है, 712 एक्सट्रैक्ट है। साथ ही में उन्होंने एक 11,300 स्क्वायर मीटर का लैंड का उल्लेख किया है और उसमें ये कहा है कि इस 12,000 स्क्वायर मीटर में से 11,300 स्क्वायर मीटर की एफएसआई अस्मिता बिल्डर मुजफ्फर हुसैन ने यूज़ किया है, जो कि बेसलेस, फॉल्स और गलत है। उन्होंने अपने ही लेटर में ये भी उल्लेख किया है कि 206 नंबर सर्वे नंबर में 3 टुकड़े हैं, 38(1)A, 38(1)B और 38/2। 38/2 हीराजी गनू पाटिल 12,000 स्क्वायर मीटर्स, 38/1 3,376 स्क्वायर मीटर मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिजर्वेशन, आरजी रिजर्वेशन नहीं, जो उन्होंने अपने लेटर में आरजी कहा है वो आरजी रिजर्वेशन नहीं, ये 3,376 स्क्वायर मीटर 38(1)B स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आरक्षण है। और जो बैलेंस लैंड एरिया है जिसमें अस्मिता बिल्डर ने विद ड्यू गवर्नमेंट की और कॉरपोरेशन की सब परमिशंस लेके बिल्डिंग डेवलपमेंट किया है, उसका सर्वे नंबर 38(1)A, जिसका एरिया 7,924 स्क्वायर मीटर है। इससे ये बात सिद्ध हो गई, ये 7/12 हीराजी गनू पाटिल का आज का 7/12 है, जिस पे 12,000 स्क्वायर मीटर दिखता है। ये दोनों एरिया जो अस्मिता बिल्डर ने डेवलप किया और महानगर पालिका के नाम पर जो ट्रांसफ़र हुआ, ये दोनों मिला के 11,300 स्क्वायर मीटर होता है। सर्वे नंबर 206, ओल्ड सर्वे नंबर 206, ये 3/7/12 का एरिया टोटल मिला करके 23,300 स्क्वायर मीटर, ये 3/7/12 मिला के होता है। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपने जो प्रेस नोट में कहा है कि हमने हीराजी गनू पाटिल का 11,300 स्क्वायर मीटर का एफएसआई यूज़ कर लिया है, तो फिर ये 2/7/12 कहाँ से हो गए और इसका 12,000 के 12,000 स्क्वायर मीटर कहाँ से हो गया। इसकी हकीकत ऐसी है कि ये जो 12,000 स्क्वायर मीटर है, इसके लिए शांति स्टार डेवलपर ने ऑलरेडी इस ज़मीन के ऊपर सेक्टर नंबर 9 बिल्डिंग डेवलप कर चुकी हुई है। 11,300 स्क्वायर मीटर के संदर्भ में ये ज़मीन मेरी है, ये क्लेम करने के लिए हीराजी गनू पाटिल ने नरेंद्र गुप्ता आरएनए बिल्डर के ऊपर एक दावा दाखिल किया था 2003 में, और उस दावे के अंदर, अपील के अंदर, सूट के अंदर, सिविल सूट के अंदर कोर्ट ने ये डिसाइड करके बता दिया कि टेनेंट की जो जगह है वो नॉर्थ साइड ऑफ द 100 फीट डीपी रोड है, जो यहाँ पर क्लियर कट अपील नंबर में, अपील नंबर 102 ऑफ 2003 में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि टेनेंट की जगह नॉर्थ साइड की है, साउथ साइड की नहीं है। साउथ साइड की जगह ये 11,300 स्क्वायर मीटर है, जो अस्मिता बिल्डर ने आरएनए बिल्डर से लिया था, आरएनए बिल्डर ने शांति स्टार बिल्डर से लिया था, और उसके ऊपर ये डेवलपमेंट हुआ है। इसका मतलब दिनेश जैन ने जो आरोप हमारे पे किया है वो टोटल फॉल्स, फ्रॉडुलेंट और बेसलेस है। मगर इसके बावजूद, कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी कि नॉर्थ साइड की जगह हीराजी गनू पाटिल की है, हीराजी गनू पाटिल ने वो 12,000 मीटर जगह भी जिस पे शांति स्टार ने ऑलरेडी बिल्डिंग बना दिया था, अपना राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, एग्रीमेंट फॉर सेल
बना करके अस्मिता बिल्डर को बेचा है और अपना केस उसने विड्रॉ किया था। ये उसके लेटर्स है। ये कोर्ट का नकाशा है जिसमें आप ग्रीन एंड येलो डीपी रोड देख सकते हैं, ग्रीन में हीराजी गनू पाटिल की ज़मीन देख सकते हैं और पिंक के अंदर जो है वो 11,300 मीटर की जगह आप देख सकते हैं। उसके अलावा केस विड्रॉ करने के लिए एडवोकेट डीजी नायक को हीराजी गनू पाटिल ने ये राइटिंग में लेटर दिया था और अकॉर्डिंगली कोर्ट के अंदर से उसने अपना दावा रिटर्न लिया था। आज की तारीख में जिन लोगों के नाम ये 7/12 के ऊपर है, इन सबको अस्मिता बिल्डर के थ्रू भी पैसा दिया गया है, जिसकी रिसीट्स हमारे पास है, जिसके फोटोग्राफ्स हमारे पास है। मैं दिनेश जैन का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज ये मुद्दा उपस्थित किया। अब इस हीराजी गनू पाटिल के जो वारसदार है, जिन्होंने इल्लीगली जो लैंड ऑलरेडी शांति स्टार बिल्डर ने डेवलप करके म्यूनसिपैलिटी को आरजी के लिए हैंडओवर कर दिया था, हाई कोर्ट के अंदर उसका एफिडेविट फाइल किया था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वहाँ पर महानगर पालिका की निधि से जो भी विकसित काम किया था और कलावती आई मंडल को वो जगह भाड़े तत्वों पर दिया था। खेडूत के चलते हुए ये 7/12 हीराजी गनू पाटिल के वारसदारों ने अपने नाम पे करवाया, जो कुछ भी प्रोसीजर होगा, और ज़बरदस्ती म्यूनसिपैलिटी की जगह पर पोजीशन लिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चुप बैठी है। दिनेश जैन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रिक्वेस्ट किया, सत्ता में बीजेपी है, मैं दिनेश जैन को और म्यूनसिपल कमिश्नर को और महापौर को और बीजेपी पार्टी को ये कहूँगा कि इस लेटर में जो उन्होंने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, मैं कहूँगा कि 7 दिन में इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और 7 दिन में इंक्वायरी होकर के सत्यता लोगों के सामने आना चाहिए। अगर दिनेश जैन ने 7 दिन में इसकी इंक्वायरी करके सत्यता लोगों के सामने नहीं लाई तो मैं क्रिमिनल केस या लीगल केस या जो भी लीगल एक्शन होता है वो मिस्टर दिनेश तेजराज जैन के ऊपर मैं दाखिल करूंगा। और साथ ही में हीराजी गनू पाटिल के वारसदारों को, जिनका नाम इस 7/12 पर है, जिन्होंने हमसे ये ज़मीन और अधिकार बेचने के लिए पैसे लिए हैं सन 6 दिसंबर 2003 को, इनको भी मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये ज़मीन के ऊपर से बेकायदा रीत से पोजीशन अपना हटा दीजिए, अन्यथा मैं लीगली कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू उस जगह का पोजीशन लूंगा और वो जगह निस्वार्थ बिना मूल्य कलावती आई मंडल को दान करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।